नमस्कार दोस्तों, आज आपका पावर बैच का दूसरा क्लास है जिसमें कि आपका आईटीआई फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए काफ़ी स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है जिसमें आपका सभी टूल को टॉपिक वाइज आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चैप्टर वाइज क्लास चलेगा, हर एक ट्रेड का अलग अलग। लेकिन जब तक आपका टूल का चैप्टर चल रहा है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग पावर बैच को पूरा पढ़िएगा। इसमें आपको जितने भी आपके टूल होते हैं आईटीआई मैकेनिकल के वो सभी आपको इसमें कवर कराया जाएगा। ठीक है, आज के टॉपिक में आपका रहेगा स्क्राइबर, उसके बाद है पंच, उसके बाद है आपका ट्रेमल। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को आज के वीडियो में कवर किया जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा जो स्क्राइबर का। स्क्राइबर के बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए, इस तरीके का आपका एक स्क्राइबर होता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है कि स्क्राइबर किस धातु का बना होता है, तो आपका हाई कार्बन स्टील का। स्क्राइबर का पॉइंट ग्राइंड किया जाता है आपका 12 डिग्री से आपका 15 डिग्री के बीच में। उसके बाद है स्क्राइबर आईएसआई के अनुसार लंबाई में पाई जाती है, तो आपका 150 से आपका 200 mm के बीच में आपका स्क्राइबर पाया जाता है। आगे कि स्क्राइबर का प्रयोग करते समय उसका झुकाव कोण कितना होता है, तो आपका 30 से 35 डिग्री के बीच में आपका झुकाव कोण आता है। दूसरा है कि किस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व नुकीला होता है, तो आपका स्ट्रेट स्क्राइबर का होता है। अगला है कि किस स्क्राइबर का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण में होता है, तो आपका बेंट स्क्राइबर होता है। आगे है आपका कि किस स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑफसेट स्क्राइबर को। अगला है कि ऑफसेट स्क्राइबर को भी क्या कहते हैं, तो आपका नाइफ एज स्क्राइबर। ठीक है, किस स्क्राइबर की लंबाई को कार्य के अनुसार एडजस्ट समायोजित किया जा सकता है, तो आपका एडजस्टेबल स्क्राइबर को जो है उसके अनुसार जो है आपका एडजस्ट किया जा सकता है। अगला टॉपिक है पंच। तो पंच किस मेटल का बना होता है, आपका हाई कार्बन स्टील का। पंच का साइज लिया जाता है आपका पूरी लंबाई व उसके व्यास सेंटर से। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री। ऑटोमेटिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 60 से 90 डिग्री। और प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। डॉट पंच का एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री। एक डॉट पंच से दूसरे डॉट पंच के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3 से 5 mm। आगे है कि सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है सीट में सुराख करने के लिए। होलो पंच का प्रयोग किया जाता है आपका सीट में सुराख करने या गत्ता चमड़ा आदि में। यह खोखला पंच होता है। ठीक है, बैल पंच का प्रयोग किया जाता है, तो यह आपका गोल रॉड में सेंटर या मार्किंग के लिए किया जाता है। ठीक है, नंबर पंच का प्रयोग किया जाता है आपका जॉब पर नंबर डालने के लिए। किसी जॉब का केंद्र का निशान गहरा करने के लिए आपका सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग किया जाता है आपका, इसका प्रयोग पतली चादरों को एक साथ होल करने के लिए किया जाता है। आगे है कि जब जॉब पर की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका डॉट पंच का उपयोग होता है। पंच के पॉइंट को किया जाता है आपका हार्ड और टेम्पर। ठीक है, पंच का आकार होता है अष्टभुजाकार और सॉफ्ट मेटल के लिए प्रयोग पंच होता है आपका प्रिक पंच। अगला है आपका ट्रेमल। तो ट्रेमल में है आपका ट्रेमल का अधिकतम प्रयोग किया जाता है शीट मेटल में। ठीक है, और ट्रेमल की धातु होती है आपका हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील की। ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े वृत्त चाप लगाने के लिए। अगला है कि ट्रेमल में कितने स्लाइडिंग हेड लगाए होते हैं, तो 2 होते हैं इसमें। ट्रेमल कार्य के अनुसार पाया जाता है आपका 15 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रेमल द्वारा बनाए गए अधिकतम डायामीटर होता है आपका 1800 mm। और ट्रेमल एक है आपका मार्किंग टूल। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो है
आपका तीनों टॉपिक कवर कर लिया है। आगे से जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सरफेस गैस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे क्लास के लिए। धन्यवाद।